जय हिंद मित्रों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब कोई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यदि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो क्या हम तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? यदि हमने ऐसा किया तो हमने आज तक जो भी पढ़ा है वो धीरे धीरे करके हम भूल जाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी छात्र जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उन्हें सभी लोगों को एमपीपीएससी 2023 का फॉर्म सबमिट करना चाहिए। एमपीपीएससी प्री 2023 का फॉर्म सबमिट क्यों करना चाहिए, इसका नोटिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म शुल्क क्या है और कौन सी ऐसी 4 बुक है जिन्हें पढ़ने से हम एमपीपीएससी प्री का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो इसी आधार पर बेस्ड है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि हम सभी को एमपीपीएससी का फॉर्म क्यों डालना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एमपीपीएससी प्री का फॉर्म सबमिट करना चाहिए। यह फॉर्म क्यों सबमिट करना चाहिए, इसके मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण कि जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उनको तो फॉर्म सबमिट करना ही है, और जो एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसा उसका मानना होता है कि मुझसे तो एमपीपीएससी निकलेगा ही नहीं, प्री नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, मैं क्यों दो एग्जाम, तो आपको इस क्वेश्चन को डिनाई करते हुए भी एमपीपीएससी का फॉर्म डालना है। इसके कई फायदे हैं। पहला कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी, भविष्य में एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल या महिला पर्यवेक्षक या जो भी नई वैकेंसी आती है उनकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समय का सदुपयोग हो जाएगा। यदि हम आज फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। यदि आप पढ़ाई करते भी हैं तो टाल मटोल वाली करोगे, जिससे आपका समय का दुरुपयोग होगा। इसलिए यदि आपने फॉर्म डाला तो आपका समय बचेगा, समय का सदुपयोग होगा। आप पाठ्यक्रम से जुड़े रहोगे, जिससे आपका रिवीजन सतत चलते रहेगा। और यदि गलती से भी आपका एमपीपीएससी प्री एग्जाम निकल जाता है और यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि मतलब कि मध्य प्रदेश शासन एमपीपीएससी प्री एग्जाम क्वालिफाई करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलता है। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो ओबीसी के छात्रों को 15,000, एससी के छात्रों को 20,000 और एसटी के छात्रों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। यदि यह राशि आपको मिलती है तो आप इससे अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को एमपीपीएससी का फॉर्म सबमिट करना चाहिए। अब एमपीपीएससी का फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, जिस बारे में हम बात करते हैं। पहला कि फॉर्म भरने के लिए एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2023 को आया है, जो कि लगभग 227 पदों के लिए आया हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह बढ़कर धीरे धीरे 300 के पार हो जाएगा, 300 तक चला जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन भी व्यक्तियों के कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन या स्नातक की पढ़ाई है उन्हें, तथा यदि स्नातक में भी आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एमपीपीएससी प्री का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट, इसके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष की है तथा मैक्सिमम एज की बात करें तो वर्दी वाले पद हैं उनके लिए 33 इयर्स एंड जो बिना वर्दीधारी पद है उनके लिए 40 वर्ष तक की छूट दी है। फॉर्म सबमिशन की डेट 22 सितंबर टू 21 अक्टूबर तक है। एग्जाम डेट की बात करें तो जैसा कि अभी आयोग ने घोषित किया है 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्री का एग्जाम होगा। और इसको एग्जाम पढ़ने के लिए फीस एससी, एसटी, ओबीसी एंड दिव्यांगजन 250 रुपीज लग रहा है एंड अदर्स के लिए 500 रुपीज का शुल्क लग रहा है। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए
4 बुक होना अति आवश्यक है। इससे ज्यादा बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास 4 बुक जिनसे आप एमपीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पहला यदि एमपी की बात करें तो इसके लिए 1, 3 और 5 यूनिट। आप सिलेबस देखिएगा कि यूनिट बोल रहा हूं मैं, तो यूनिट के लिए कौन सी बुक, इसके लिए परीक्षा धाम, परीक्षा धाम की एक बुक आती है। 2, 4, 6 के लिए लुसेंट की बुक। आयोग के लिए निर्माण आईएएस, और अन्य के लिए स्पीडी। आप यदि इन चारों बुक को पढ़ लेते हैं तो एमपीपीएससी का परीक्षा निश्चित तौर पे प्री क्लियर कर सकते हैं। आज हमने बात करी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में किन्हें बैठना चाहिए और किन्हें नहीं बैठना चाहिए, और सभी को क्यों बैठना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि नोटिफिकेशन कब आया, एग्जाम फॉर्म कब से कब तक सबमिट होंगे। उसके बाद हमने बात करी कि ऐसी कौन सी 4 बुक है जिन्हें पढ़कर एमपीपीएससी के बारे में हम तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कौन कौन सी बुक से पढ़े जिससे आप मैक्सिमम स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।